हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान। मैं आपका स्वागत करती हूँ आर के स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपको क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, आपको इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती हूँ इस चैप्टर का, प्लस हम सबसे पहले समझेंगे डाइवर्सिटी, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका डाइवर्सिटी पे बेस्ड है। सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, डाइवर्सिटी। अब आप सपोज कीजिए आपका एक फ्रेंड सर्कल है। अब उस फ्रेंड सर्कल में आप नॉर्थ से हो, आपका फ्रेंड साउथ से है, एक आपका फ्रेंड ईस्ट एरिया से बिलोंग करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आप क्या देखते हो वहाँ पे कि जो आपका फ्रेंड है साउथ का, वो एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है, थोड़ा उसका एसेंट अलग है। आप देखते हो ना, साउथ की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है। प्लस आपका जो एक दोस्त है, मान लो ईस्ट से बिलोंग करता है, तो उसकी लैंग्वेज अलग है। जैसे बंगाली लोग होते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। जो आपका दोस्त राजस्थान गुजरात का, उसका बोलने का तरीका अलग है। तो आपका एक ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल जो है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल हैं, प्लस उनकी फूड हैबिट अलग है, ठीक है, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग है। तो आप ये डिफरेंस जो देखते हो, ये डिफरेंसेस क्या है? डाइवर्सिटी। ये डिफरेंसेस जो होते हैं, ये होती है डाइवर्सिटी। तो हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी मीन्स द कोएग्जिस्टेंस ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट लैंग्वेज। ये जो आपके डिफरेंसेस देखने को मिलता है हमको लैंग्वेज में, रिलीजन में, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस, हर रिलीजन की कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउथ में जाएं तो आप लोग क्या देखोगे कि वहां पे मैरिज की जो रिचुअल्स हैं वो डिफरेंट है। नॉर्थ में आओगे तो मैरिज की रिचुअल्स डिफरेंट है। तो विद इन आप एक इंडिया के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स देख रहे हो, कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग है। जो हो सकता है रिचुअल एक रिलीजन में फॉलो होती हो सकता है वो रिचुअल दूसरे रिलीजन में फॉलो ना होती हो, ठीक है। रिलीजन एंड सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, इंडिया के अंदर ही आप लोग देखते हो कुछ लोग ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग पुअर हैं, बिलो एवरेज है, ठीक है, कुछ मिडिल क्लास है। तो सबका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है। प्लस आप लोग क्या देखते हो कि कोई डिफरेंट डिफरेंट कास्ट देखते हो। आप कास्ट के अंदर भी डाइवर्सिटी देखते हो कि कास्ट के अंदर भी अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है, सब कास्ट बने हुए हैं। तो आप ये क्या देखते हो कि लोगों का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, विद इन अ कम्युनिटी। ये जो हम डिफरेंसेस देखते हैं विद इन लैंग्वेज, विद इन फूड, विद इन क्लॉथ्स, हम ये ड्रेसिंग स्टाइल में, ठीक है, तो ये क्या है, क्या शो करता है? डाइवर्सिटी। ये हमें शो करता है डाइवर्सिटी। तो इन डिफरेंसेस को हम देख के ये कह सकते हैं कि इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। वाई डाइवर्सिटी एग्जिस्ट, ये डाइवर्सिटी एग्जिस्ट क्यों करती है? हमने डाइवर्सिटी तो समझ लिया कि डाइवर्सिटी क्या है, लेकिन ये इंडिया के अंदर एग्जिस्ट क्यों करती है, हम ये पढ़ेंगे। पीपल अडेप्ट देयर लिव्स टू ज्योग्राफी ऑफ वेयर दे लिव। हम जहाँ रहते हैं, हम वहाँ की कंडीशन को, वहाँ के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहाँ के यूज टू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम राजस्थान वाले एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को पता है टेम्परेचर, अगर हम डे टाइम की बात करें तो कितना हाई रहता है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पे उस कंडीशन को, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेता है, उनको आदत होती है। लेकिन अगर वही उत्तराखंड का कोई भी इंसान, कोई मान लो लेट्स से कोई भी गर्ल है या बॉय है उत्तराखंड का, या फिर कोई भी हिमालय रीजन का राजस्थान में चला जाए, शायद वो इतना इजीली सर्वाइव ना कर पाए। क्यों? क्योंकि देखो टेम्परेचर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, और कहीं पे टेम्परेचर बहुत हाई है। उन्हें जो उत्तराखंड से, जो हिमालय से राजस्थान आएगा इंसान, उसको कितनी गर्मी लगेगी, वो शायद इतना इजीली अडेप्ट ना कर पाए वहाँ के इन्वायरमेंट को। तो जो हम अपने ज्योग्राफी, जहाँ हम रहते हैं, अपने एरिया का जो भी हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो भी हमारी सराउंडिंग कंडीशंस होती है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि ट्रेड, माइग्रेशन। आपने ये सुना होगा कि एशियन टाइम में इस्लामिक इन्विजन हुआ था हमारे
इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है डाइवर्सिटी में कि जो हम पे इन्फ्लुएंस हुआ था, जो कल्चरल मिक्स हुआ था, इंडो इस्लामिक आर्ट, हम ये देखते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट, ये जो मिक्स हुआ था कि बाहर का ग्रीक का, इस्लामिक जो कंट्रीज थी उनका इन्फ्लुएंस जो इंडियन के आर्ट पे पड़ा था, आर्किटेक्चर पे पड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है बाय द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, माइग्रेशन, ठीक है। एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जाते हैं रहने के लिए। एग्जाम्पल जैसे लेट्स से कि मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ और मैं नॉर्थ एरिया में जाऊँ रहने के लिए, तो मैं जो मेरी कल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, जो मेरा फूड हैबिट होगी, जो भी मेरे क्लॉथिंग स्टाइल होगी, मैं वहाँ जा करके उन सब चीज़ों को फॉलो करूँगी। तो नॉर्थ में जो मेरे आसपास के लोग होंगे वो देखेंगे, अगर उनको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वो उससे अफेक्ट होंगे और वो उसको एडॉप्ट करेंगे। या मैं जब वहाँ जाऊंगी, मैं वहाँ के लोगों का रिचुअल्स देखूंगी, वहाँ की प्रैक्टिसेस देखूंगी, वो लोग क्या फॉलो करते हैं, क्या खाते हैं, वो किस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, किस तरीके से वो लोग रहते हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा और अफेक्ट करता है, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, हम वहाँ के इन्वायरमेंट में धीरे धीरे ढलने लगते हैं। तो इस तरीके से हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, माइग्रेशन के थ्रू। यहाँ से हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं, तो ये एक्सचेंज हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये आपका एट द लास्ट, ब्लेंड ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन विद द न्यू वन। जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशन है वो हमारे न्यू ट्रेडिशन को अफेक्ट करते हैं, दोनों मिक्स होते हैं। फॉर डाइवर्सिटी को देखें तो डाइवर्सिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इट एनरिचेस आवर लिव्स। देखो डिफरेंट हमको पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं, हम देखते हैं कि डिफरेंट हमें लैंग्वेजेस देखते हैं, हम मतलब कल्चरल आइडियाज, डिफरेंट फूड हैबिट्स लोगों की, ठीक है, मतलब ऑल ओवर हम जब देखते हैं तो हमको यहाँ पे एनरिचमेंट देखने को मिलती है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम बस अपना फॉलो करेंगे, नहीं, हम उनका भी देखेंगे, हम उनका भी देखेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम उनका रख लेंगे अपने पास, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही जो डाइवर्सिटी हमको हमारी कल्चर्स को प्लस हमें न्यू एक्सपोजर देती है कि नई नई चीज़ें देखने का मौका मिलता है, अच्छा यहाँ ऐसा होता है, अच्छा यहाँ पे ऐसा होता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, ठीक है, हमें न्यू पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलता है, फूड्स, कस्टम, हमें हर तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है, प्लस ठीक है वे ऑफ लिविंग में हमारा चेंज होता है, ठीक है, हमें नई नई स्टोरीज जानने को पता चलती है, अच्छा वहाँ पे ये हुआ था, अच्छा वहाँ पे ये हुआ था। तो ओवरऑल हमें चारों तरफ से अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारा इनरिचमेंट होता है कल्चर का, ठीक है। तो डाइवर्सिटी हमने देखा, जो हम डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है, किस में, लैंग्वेज में, रिलीजन में, कल्चरल प्रैक्टिसेस में, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में जो हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर डाइवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, द मेन रीजन इज आपका जो माइग्रेशन होता है, ट्रेड होता है, प्लस आपकी जोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग है। आपके साउथ के लोग का शायद वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का सराउंडिंग अलग है, तो उनकी जो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो नॉर्थ में आकर के, ठीक है। ऐसे नॉर्थ साउथ में जाकर के ऑल्दो रह सकते हैं, लेकिन इजीली वहाँ के उनको टाइम लगेगा उस कंडीशन को यूज टू होने में, ठीक है। तो हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होती है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे कि हमने ट्रेड और माइग्रेशन में समझा, इंडो इस्लामिक आर्ट के बारे में देखा कि किस तरीके से इस्लामिक इन्विजन हुआ और हमारा आर्किटेक्चर पे इन्फ्लुएंस पड़ा डायरेक्ट, ठीक है, और एक न्यू ट्रेडिशन बन के आया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, इंडो इस्लामिक ट्रेडिशन, ठीक है। और जो हम ब्लेंड देखते हैं, ठीक है, न्यू ट्रेडिशन का विद द ओल्ड वन, ये सब क्या इन सब में हम क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी ये जो अलग अलग डिफरेंसेस हैं, इन सब फैक्टर्स की वजह से एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एनरिचमेंट, ठीक है, कल्चर का एनरिचमेंट, ठीक है, हमको कस्टम्स, वेज ऑफ लिविंग में हमारा, ठीक है, न्यू पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं, दैट्स इट।
आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़िए हमारे साथ हमारी जर्नी में।